हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या 2030 का फीफा वर्ल्ड कप 64 टीमों के साथ होगा? इसके रिगार्डिंग फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में क्लेरिफाई किया है कि आफ्टर दिस वर्ल्ड कप जो नेक्स्ट फीफा की मीटिंग होगी उसमें इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा एंड उसके बाद जो फाइनल डिसीजन है वो लिया जाएगा। उन्होंने एक और चीज़ बोला कि फीफा वर्ल्ड कप में खेलने का जो सपना है वो वर्ल्ड के सभी नेशन देख सकते हैं। सिर्फ साउथ अमेरिकन या फिर यूरोपियन कंट्री के लिए नहीं है वर्ल्ड कप। एंड उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि 64 टीमों के साथ हो सकता है। ये जो 64 टीमों के साथ वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करने का आइडिया है, इसका फर्स्ट प्रपोजल रखा था उरुग्वे एफए के ऑफिशियल ने। उसके बाद जो साउथ अमेरिकन फेडरेशन है कॉनमेबॉल, उनके प्रेसिडेंट ने इस आइडिया को सपोर्ट किया। लेकिन देयर आर ए कपल ऑफ कॉन्फेडरेशन जो इसको अपोज भी कर रहे हैं, उसमें यूएफए भी है। उनका ये कहना है कि भाई इससे यूरोपियन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है उसकी डिवैल्यू होती है। एंड इवन साउथ अमेरिकन यहाँ पे जो वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन प्रोसेस है उसमें 10 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है, ऑलरेडी 6 कंट्रीज़ क्वालिफाई होती है। अगर और ज़्यादा टीमें बढ़ेगी तो फिर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। इवन नॉर्थ अमेरिकन जो फेडरेशन है कॉनकाकफ, उनके प्रेसिडेंट ने भी इस आइडिया को ओपोज किया है। लॉजिस्टिकली भी कई सारे लोग बोल रहे हैं कि दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि इसके अगेंस्ट में भी है। एंड ऑनेस्टली फ्रॉम द फैंस पर्सपेक्टिव, टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक 64 इज़ अ टू मच। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक जो फीफा वर्ल्ड कप का एक चार्म है टू क्वालिफाई करने का, वो फिर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से नो डाउट यहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा और ज़्यादा आई वुड से कि मे बी ईजी हो जाए, बट फिर भी हमारी ऐसी कंडीशन अभी है कि अगर 2030 में 64 टीमों के साथ वर्ल्ड कप हुआ एंड मे बी एशिया को अभी जो 8 गारंटेड स्लॉट मिल रहे हैं उसको मे बी ये लोग 10 कर दे, क्योंकि आई थिंक अफ्रीकन एंड यूरोपियन कंट्रीज जो है उनको आई थिंक मे बी ज़्यादा स्लॉट दे बिकॉज ऑफ देयर क्वालिटी हमने देखा इस वर्ल्ड कप में। तो 10 भी कर दे तब भी नहीं होगा, एनीवन 12 भी कर दे तब भी नहीं होगा। तो इंडिया के लिए 64 टीमों का हो, 48 टीमों का हो, एट द मोमेंट तो हमारी ऐसी कंडीशन रियलिस्टिकली नहीं है कि हम ये होप करें कि भाई हमारी टीम क्वालिफाई कर पाएगी। ये हमारी सिचुएशन है। बाकी देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या बनता है। आपका क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के बारे में। तो चारों सेमीफाइनलिस्ट हमारे डन है, स्पेन वर्सेस फ्रांस, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना। इंटरेस्टिंगली ये दो सेमीफाइनल ऐसे फिक्स हुए हैं कि स्पेन वर्सेस फ्रांस की एंड इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना की ट्रेडिशनली भी एक स्ट्रॉन्ग राइवलरी रही है। एंड उसका एग्जांपल हमें जैसे ही ये मैचेस फिक्स हुए हैं उसके बाद जो फॉर्मर फुटबॉलर्स है इन कंट्रीज़ के या फिर उनके जो बड़े पॉलिटिशियन और वो सब है, उन्होंने भाई कमेंट देना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट कमेंट यहाँ पे स्पेन के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने रिसेंटली कमेंट किया कि फ्रांस की टीम बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट, दे हैव ए रियली गुड स्क्वाड बट दे डोंट हैव अ फ्रेंच प्लेयर्स। एंड एज वी ऑल नो कि ये डिस्कशन पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे फैंस के बीच में होता है कि भाई यहाँ पे फ्रांस की टीम में तो कोई यहाँ पे उनका लोकल प्लेयर नहीं है, सारे यहाँ पे उनके इमिग्रेशन से आए हुए प्लेयर, यहाँ पे जो यू कैन से कि पीपल है उनके ही बच्चे जो है वो खेल रहे हैं और मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन जो डिसेंट्स के यहाँ पे प्लेयर्स है वो खेल रहे हैं। तो उसके रिस्पॉन्स में जो फ्रांस के पॉलिटिशियन है उन्होंने भाई इस कमेंट को रेसिस्ट बताया। उन्होंने बोला कि भाई फ्रांस इज़ नॉट अ एथनिक कंट्री, हम यहाँ पे सभी लोगों का वेलकम करते हैं और सब लोगों को अलाउ करते हैं टू प्ले द फुटबॉल और वो सब। तो वो एक राइवलरी वहाँ पे चल रही है। ऑन दी अदर साइड इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना की बात करें तो भाई मेसी अपने करियर में पहली बार इंग्लैंड को फेस करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा कई सारे लोगों के लिए सरप्राइजिंग चीज़ है। उसके अलावा जो इंग्लैंड के सारे पंडिट्स है वो यहाँ पे भाई अर्जेंटीना को मतलब ऐसा बोल रहे कि भाई हम उसको थ्रेश कर देंगे, इंग्लैंड इज़ टू स्ट्रॉन्ग फॉर अर्जेंटीना एंड एवरीथिंग। एंड वो जो 1986 का मैराडोना का फेमस फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल का इंग्लैंड के अगेंस्ट हैंड ऑफ गॉड गोल है, वो भी एक राइवलरी का एक आई वुड से कि काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। सो आई थिंक ये जो दो सेमीफाइनल है वो ऐसे सेट हुए कि इसकी हिस्ट्री भी है। फ्रांस वर्सेस स्पेन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे यूरो में हमने देखा जिस तरीके से राइवलरी देखने को मिली, पिछले 2 बार से स्पेन फ्रांस को हरा रही है। सो
देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो मज़ा आने वाला है। एंड आई थिंक दिस 2 सेमीफाइनल इज़ गोना बी अ रियली इंटरेस्टिंग सेमीफाइनल। आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो आउट ऑफ दिस 4 टीम्स? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं थोड़ा सा आईएसएल ट्रांसफ़र के बारे में। तो ओडिशा एफसी इज़ बैक। यस, उन्होंने नेक्स्ट सीज़न के लिए अपनी स्क्वाड बिल्ड करना चालू कर दिया है एंड उसमें ऑलरेडी उन्होंने 2 इंडियन प्लेयरों की साइनिंग डन कर ली है, जिसमें पहले प्लेयर है निहाल सुदेश फ्रॉम केरला ब्लास्टर एंड सेकंड इज़ Imran Khan from Chennai FC. Both are interesting and potentially very good players to be honest. निहाल सुदेश का हमने पंजाब एफसी में जो लोन स्पेल था वो भी देखा था, he has been good. यहाँ पे काफ़ी क्विक विंगर है एंड इमरान खान एज अ मिडफील्डर कैन प्ले एज अ नंबर 10 नंबर 8 काइंड ऑफ अ रोल ऑल्सो, सो ही इज़ ऑल्सो रियली गुड। सो ये 2 साइनिंग ओडिशा एफसी ने डन कर ली है एंड लेट्स सी आगे की और कौन कौन सी साइनिंग डन करते हैं। तो ओडिशा एफसी हो गया, चेन्नई एफसी हो गया, आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, एससी दिल्ली, धीरे धीरे भाई अपनी जो स्क्वाड है वो बिल्ड करने लगे हैं। बट स्टिल देयर आर अ कपल ऑफ क्लब की जो कि अभी इनएक्टिव है मार्केट में। उसमें वन ऑफ देम इज ऑब्वियसली केरला ब्लास्टर ड्यू टू देयर फाइनेंशियल सिचुएशन, अनदर वन इज इंटर काशी। मुंबई सिटी भी अभी उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है बट आई थिंक स्लोली हो जाएगा। एंड बेंगलुरु एफसी भी आई थिंक प्लान कर रहा है अपने नेक्स्ट सीजन का, तो वो भी हमें एक्टिव होता हुआ दिखेगा। जमशेदपुर लेट्स सी वो कौन सी साइनिंग करता है। सो दिस इज गोना बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी। चेन्नई एफसी ने भाई एक और यंग इंडियन प्लेयर को साइन कर लिया है एंड दैट इज़ मोहम्मद सईफ, लेफ्ट बैक, सेंटर बैक एंड इंडिया अंडर 23 प्लेयर एंड केरला ब्लास्टर के लिए भी लास्ट सीजन खेल चुके हैं। सो उनकी साइनिंग भी यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग है फॉर चेन्नई एफसी एंड चेन्नई एफसी का क्लियर कट प्लान दिख रहा है, दे विल इन्वेस्ट एंड साइन अ यंग इंडियन प्लेयर्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सीरीज। जय हिंद, जय भारत।